अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में हुए हमले का आरोप भले ही बीजेपी पर लगा रहे हो, लेकिन एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि बंगाल की जनता टीएमसी और उनके गुंडे नेताओं से त्रस्त आ चुकी थी। बंगाल में हिंसा, कटमनी और उगाही कल्चर के खिलाफ शुभेंदु सरकार तो एक्शन में है, लेकिन अब बंगाल की आम जनता भी टीएमसी के ऊपर हल्ला बोल रही। टीएमसी के गुंडों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही। जिस तरीके से भाषा समझता है आज उस तरीके से भाषा शुभेंदु सरकार के सत्ता में आते ही टीएमसी का हाल देखिए क्या हो गया है। कहीं उसकी वसूलीबाज नेताओं की जनता पिटाई कर रही है, कहीं अपराध करने पर पुलिस बनियान में परेड निकाल रही है, तो अब टीएमसी वालों के छिपे पाप जमीन फाड़कर कैश और हथियार की शक्ल में बाहर निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, बंगाल में टीएमसी को हार का ऐसा जख्म लगा कि पार्टी में दरारें नजर आने लगी हैं। टीएमसी के जो नेता चुनाव के नतीजों के बाद दंगा फसाद की तैयारी कर रहे थे, कटमनी लेते थे, जनता से वसूली करते थे, अब शुभेंदु सरकार ऐसे एक एक अपराधी तक पहुंच रही है। और अब टीएमसी के गुंडों से आजिज आ चुकी जनता खुद अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। तस्वीरें कूच बिहार की हैं। दक्षिण विधानसभा के तहत आने वाले कूच बिहार 1 ब्लॉक की घुघुमारी ग्राम पंचायत के 173 नंबर बूथ में आवास योजना की कटमनी वापस करने की मांग को लेकर आम लोगों ने इलाके की तृणमूल कांग्रेस पंचायत सदस्य ज्योत्सना बर्मन के घर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि घर दिलाने के नाम पर उनसे 5,000 से लेकर 25,000 तक लिया गया। इस प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि पंचायत की तरफ से 4 जून तक लोगों से ली गई कटमनी का पैसा वापस करने का ऐलान कर दिया गया। आवास योजनार काटमानिर टाका नियेछिलो सेई समस्त काटमानिर टाका आगामी 4 तारीख पंचायतेर बाड़ी थेके सकलके निये जाओयार जोन्नो अनुरोध करा हच्छे। बंगाल में पिछले 15 सालों से टीएमसी के नेताओं ने कैसे अपना काला साम्राज्य जमाया था, अब उसकी तस्वीरें देखिए। अब तक टीएमसी नेताओं के पास से नोट, आधार कार्ड तो बरामद हो ही चुके हैं, लेकिन नॉर्थ 24 परगना में एक टीएमसी नेता ने अपने भाई की जमीन में हथियार छिपाए थे। यहां पुलिस पहुंची तो देखा कि खेत के कोने में एक पॉलिथीन के नीचे हथियार छिपे थे। ये बरामदगी तृणमूल नेता अजीत साहा और उसके भाई सुजीत साहा की गिरफ्तारी के बाद हुए। उगाही, आर्थिक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों में कुछ दिन पहले ही उत्तर 24 परगना जिला परिषद के टीएमसी नेता अजीत साहा और उनके भाई सुजीत साहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके घर से 27 लाख कैश भी बरामद हुआ था। जहां एक तरफ नॉर्थ 24 परगना में हथियार बरामद हुए, तो आसनसोल में टीएमसी के लादेन पर भी बड़ी छापेमारी की गई। ये वो लादेन है जो जमाखोरी करता था, लोगों को मिलने वाला सामान हड़प लेता था, डीजल की तस्करी की कोशिश कर रहा था, और इसके सबूत भी पुलिस को आज मिल ही गए जब रानीगंज के टीएमसी लीडर साबिर मियां उर्फ लादेन के घर से भारी मात्रा में डीजल बरामद किया गया। ये जनता का पैसा लूटा हुआ है, जनता में बांटा जाए, चाहे तिपाल हो चाहे डीजल हो। ईसीएल का बहुत सा सामान है, ईसीएल में जाए, और 4-5 को घर रखा हुआ है, ईसीएल उसको रिसर्च करे या आप लोग पुलिस देखे। इधर ईसीएल का 4 तो दुकान है, उसको कब्जा करके रखा हुआ है। उसमें गोली है, बम है, क्या है उसमें? तो गोली बम चलाने वाला गोली बम रखेगा। कुल मिलाकर बंगाल में बदलाव की बहार ऐसी आई है कि एक एक भ्रष्टाचारी, गुंडे और माफिया का हिसाब हो रहा है। एक तरफ शुभेंदु सरकार की मुहिम चल रही है, तो दूसरी ओर जनता भी अपने साथ हुए जुल्म का हिसाब किताब कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।